हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन टेक्निकल पॉइंट लर्न विद फन में आपका स्वागत है। मैं अर्पित सर। आज स्टेनो हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द पर मिनट की गति से होगी। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे, ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को दिया, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषा का भी विस्तार हो सके। किंतु लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि अगर गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और उस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। पैरा। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी, यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी को है, किंतु मैंने सुना है कि वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अगर यह सूचना गलत है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधन की भी कमी नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन अवश्य होना चाहिए। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा का बजट अधिवेशन कई दिनों से चल रहा है। राष्ट्रपति के
भाषण पर लगभग 2 दर्जन सदस्य बोल चुके हैं। आज इस बहस में हिस्सा लेने की मेरी बारी आई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फुल स्टॉप। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।